बस जो अल्लाह का हुक्म सलीम भाई, सब्र करें आप। बीमार तो वैसे काफी अरसे से थी वो। जी जनाब, काफी अरसे से बीमार थी, काफी पैसा खर्चा किया कि जो अल्लाह की मर्जी उन्हीं को कौन टाल सकता है। हाँ भाई किधर? मेरी दादी अंदर। अब देखिए भाई, कफन दफन के तो मामलात हो चुके हैं, अब जो हमारे मोहल्ले खानदान के लोग नहीं है वो जा सकते हैं। इसलिए अपनी दादी को यहाँ से लेने आया हूँ। कोई ऐरा गैरा या नामहरम मेरे घर में कदम नहीं रख सकता। मैं भेजता हूँ तुम्हारे बेबी को, जाओ बाहर इंतजार करो, जाओ। मुहतरमा आपको बाहर बुला रहे हैं। बेटे तुम परेशान मत होना, अम्मी को बहुत तकलीफ होगी। और देखें बीवी, बुरे वक्त में जो भी आपने हमारी मदद की इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब बार बार यहाँ आने की जहमत मत कीजिएगा, बाहर आपका इंतजार हो रहा है। सलीम चाचा, ये आप कैसी बातें? तुम चुप करो, खामोश करो तुबा। मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, मुझे वैसी ही बात करनी चाहिए जैसा एक बेटी के बाप को करना चाहिए। आप ना मेरे बाप के मुकाम पे कभी थे और ना होंगे आइंदा। मेरे लिए कौन गैर है और कौन अजीज है, इसका फैसला आप नहीं मैं खुद करूंगी। बेटे तुम परेशान मत, ये मौका इन बातों का नहीं है। हम पूरे हक से तुम्हें लेने आएंगे। देखता हूँ कौन कैसे लेने आता है। फोन पर बात भी होती है, लेकिन हर वक्त नहीं यार। मतलब यू हैव योर ओन लाइफ। इतना तो सगे भाई भी हर लम्हा अपने साथ नहीं रहते जितना तुम जैद के साथ रहते हो। इतना तो ये हमारे साथ नहीं रहता जितना ये जैद के साथ रहता है। डैड पिछले दिनों जैद कुछ टेंशन में था। सिर्फ वो नहीं, उसके सारे घर वाले, उसके दादा दादी, सब लोग बहुत परेशान थे, बस इसलिए मैं उनके साथ था। अल्लाह रहम करे, लेकिन अब ऐसी भी क्या टेंशन होगी? ना तुम्हें दिन का होश है ना रात की खबर। अदन की अम्मी को कैंसर डायग्नोज हो गया था, उनकी सर्जरी होनी थी, लेकिन सर्जरी से पहले उनकी डेथ हो गई। अब ये अदन कौन है और तुम्हारा इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है? एक मिनट, वो जो तुमने 5 लाख रुपए जैद के अकाउंट में डाले थे, कहीं उस बात का भी ताल्लुक इसी मामले से तो नहीं है? What? 5 लाख ट्रांसफर किए? जी बेटा बात पैसों की नहीं है, बट यू शुड एटलीस्ट कंसल्ट मी। डैड सब कुछ बहुत अर्जेंट था, जैद को पैसे चाहिए थे, अदन की अम्मी की सर्जरी होनी थी, उनकी डेथ के बाद उसने मुझे पैसे वापस कर दिए हैं, पैसे मेरे पास हैं। एनीवे, बस अब तुम जितनी जल्दी हो सकता है अपने आप को इस मामले से बाहर निकालो और अपने डैड का बिजनेस संभालो। मेरी भी यही ख्वाहिश है। अब तुम्हें अपना रूटीन बदलना चाहिए और मेरे साथ बिजनेस में काम करना चाहिए। बेटा अपने बिजनेस को सीरियस लो। वैसे भी हम तुम्हारी और मावरा की मंगनी करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? ये तुम्हारी मम्मी का फैसला है और मेरा ख्याल है ठीक ही है।